और गौ की कृपा बड़ी सरल है, क्योंकि गाय हमारी माता है। और माँ इस संसार में जितने जल्दी कृपा करते उतने जल्दी कोई कृपा कर नहीं सकता। मेरे भाई बहनों, बेटा माँ को लात मारता जाता है, फिर भी माँ दूध पिलाती जाती है। तो जो लात भी खाती है और दूध भी पिलाती वो होती है माँ। इसलिए गौ की कृपा होने पर पैसों से जुड़ी हुई समस्या को निपटाना बहुत आसान होता है। एक 1.25 महीने का अनुष्ठान है, 1.25 महीने का अनुष्ठान आप लोग करिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान इस अनुष्ठान को बताते हैं। मेरे भाई बहनों, हमारे गुरुदेव स्वयं इस अनुष्ठान को करते हैं प्रतिदिन। वही अनुष्ठान हम आपकी सेवा में रखते हैं। 3 लोटा जल और 3 मिनट का समय, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। उस भाई को सुबह जल्दी उठ करके 3 लोटा जल लेना है। पहला लोटा जल लेकर के उसमें थोड़ा दही या लाल फूल डाल करके सूर्य भगवान को चढ़ाना है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान को दही अति प्रिय है। और मंत्र बोलना है, आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकराय नमस्तुभ्यं प्रभाकराय नमोस्तुते। इतना लंबा चौड़ा मंत्र नहीं आवे तो ओम सूर्याय नमः भास्कराय नमः बोल दो, कोई बात नहीं। दूसरा लोटा जल लेके उसमें कच्चा दूध मिला के शिवलिंग पर चढ़ाए और शिवलिंग को चढ़ाते हुए आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र कोई भी जाप करें। साथ ही साथ शिव जी के अंगों पर जो नाग देवता विराजमान है उसका ध्यान करना है। शिव जी की भुजाओं पर भी नाग देवता विराजमान है, गले में भी है, कमर पर भी है। तो नाग देवता का ध्यान करना, और नाग देवता का ध्यान इसलिए करना है क्योंकि कलयुग में धन का अधिपत्य नागों के पास है। योग जैसे जैसे बदलते धन के अधिपति भी बदलते हैं। कभी यक्ष के पास होता है धन, कभी कुबेर के पास होता है, कली युग में नागों के पास है। तीसरा लोटा जल लेकर के उसमें काले तिल मिला लीजिए। दक्षिण दिशा में जाइए। अगर दक्षिण दिशा में आपको कोई गाय माता का खुर दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो घर के आंगन में या छत पर भी कोई खाली गमला हो, खाली जगह हो, वहां भी ये जल आप अर्पित कर सकते हैं। उसमें काले तिल डालने हैं, सीधे हाथ में पानी लेना है और उल्टे हाथ में इस प्रकार से डालें और ज्ञात अज्ञात सभी पितृ देवताओं को याद करें। फिर गौ माता के पास आए, गौ माता की 7 परिक्रमा करें और गौ माता की पूंछ पकड़ के और गौ माता की खुरों की तरफ देखते हुए, क्योंकि गाय माता के एक खुर में 2 नाग होते हैं और पूंछ में 1 नाग। इस प्रकार से कुल कितने नाग हुए? कितने हुए? 9 नाग हुए। पर खुर के 2 नाग और पूंछ का 1 नाग, इस प्रकार से कुल 9 नाग हुए। तो 9 की गिनती में नाग मंत्र बोलना है। ध्यान रखें कि गिनती 9 की ही होनी चाहिए। ज्यादा बोल गए तो 18 बार, ज्यादा बोल गए तो 27 बार। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम नरंत्राश्रम तक्षकम कालियम तथा। ये जो 9 नागों के मैंने आपको नाम बताए, ये कलयुग के बहुत पावरफुल नाग हैं और इनके पास सारा डिपार्टमेंट है। ये प्रतिनिधि करते उस धन का। तो इस मंत्र का 9 बार उच्चारण करें। ऐसा 1.25 महीने करके देखें, लेकिन 4 नियमों के साथ। पहला नियम, अनुष्ठान पुरुष ही करेंगे, माताएं बहनें नहीं कर सकती। माताओं की टेंशन होगी भाइयों से ज्यादा, क्योंकि दरअसल बात ऐसी है कि हिंदुस्तान में 60% काम माताएं करती हैं। भाइयों, थोड़ा आपको ही करना है। ऐसा नहीं करना कि 22 दिन करो और 23वें दिन धीरे से अपने बिस्तर से अपने पत्नी को थुई कर ले, मारा से तो है भाई। ऐसा नहीं करना है।
खुद को ही करना है। दूसरा नियम, सुबह जल्दी सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। मतलब अगर आप ऐसे व्यक्ति हो 9 बजे उठते हो, 10 बजे नहाते हो, तो आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाए नहीं, क्योंकि सूर्य भगवान को जल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही चढ़ाना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ जब हम इन आंखों से सूर्य भगवान के दर्शन कर पाते हैं, हमारी आंखें चुंदी आती नहीं है, उस समय ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से, अर्घ चढ़ाने से लाभ मिलता है। बाकी मतलब 9 बजे उठो, 10 बजे तक फोन पे ही बात करो, 11 बजे बाथरूम में जाओ, 12 बजे बाहर निकलो, फिर छत पर चढ़ करके 1 बजे जल चढ़ाओ, तो ऐसे नहीं होता है। तीसरा नियम, इस अनुष्ठान को करने वाला व्यक्ति पूर्णतः नशा मुक्त होना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे से वो युक्त नहीं होना चाहिए, नशा मुक्त हो। चौथा नियम, जिस गैया मैया की पूंछ पकड़ के मंत्र बोल रहे हो वो खुद की होनी चाहिए। खुद के आंगन में 4 भैंसे, 5 जर्सियां, 3 कुत्ते और 2 बकरियां ला करके बांध दी और दूसरों की गौ माता की पूंछड़ी खींच के आगे 9 की जगह 100 बार भी कर दो तो भी लाभ मिलने वाला नहीं है। खुद के द्वारा सेवित गैया मैया की गोपुच्छ गुच्छ पकड़ के उक्त सूत्र का अभ्यास करने वाला अभ्यासी आर्थिक समस्या से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मेरे भाई बहनों, दरअसल शहरों में लोगों के घरों में गौ माताएं नहीं होती, तो वो लोग क्या इस अनुष्ठान को नहीं कर सकते? कर सकते। उसका एक बीच का रास्ता है। आपके गांव में जो भी गौशाला है, आपके कहीं भी जो भी गौशाला है, वहां महीने से महीने आप पैसा पहुंचाइए, 1100, 1500, 2000 जो भी बनता है। ऐसी स्थिति में आप रास्ते के किसी भी गौ माता की पूंछ पकड़ के मंत्र बोलने के अधिकारी बन जाते हो। तो ये गौ माता आपके खुद के घर पर रखी हुई गौ माता के बराबर आपको समान फल देती है। खुद के द्वारा सेवित गैया मैया की गोपुच्छ गुच्छ पकड़ के उक्त सूत्र का अभ्यास करने वाला अभ्यासी आर्थिक समस्या से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इस अनुष्ठान को करिए, 1.25 महीने तक फर्क नजर नहीं आएगा। बीच में कोई मतलब ऐसे सपने मत देखने लगना कि हमारे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1.25 महीने तक करोगे, धीरे धीरे रुका हुआ पैसा, अटका हुआ धन आने लग जाएगा। 1.25 साल करोगे, कर्जा छूटने लग जाएगा। और कोई व्यक्ति जिंदगी भर इस अनुष्ठान का पालन कर ले तो भगवती गैया मैया की कृपा से कभी उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कूली को भी करोड़पति बना देवे ऐसी शक्ति इस सूत्र में है।